नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो एंड नेटवर्क मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, चेन मार्केटिंग भी कहते हैं, पिरामिड स्कीम भी कहते हैं और कुछ लोग इसे स्कीम, स्कैम, स्कैंडल भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग सोचा समझा, सिद्धांतिक, फिलोसफिकल, साइंटिफिक प्रोसेस है। एक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों इसका नाम खराब है, लोग क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीज़ें हैं। या तो स्कीम स्कैम वाली कोई कंपनी आ जाती, जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीकेसिया, और भी पीछे ऐसी बड़ी सारी कंपनी आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फैली, कई लोगों को उसने करोड़पति भी बनाया और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्कीम और स्कैम इन लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब किया है, वरना ये फुल प्रूफ ऐसी इंडस्ट्री है जो कम समय में स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग खराब नहीं है। इसमें दो चीज़ें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो बाहर जाके इसकी इतनी बुराई करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं क्योंकि वो सफल नहीं हो सके और वो आपको भी सफल नहीं होना देखना चाहते हैं। कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमें उसे समझना होगा। और हम कंपनी को कैसे समझ सकते हैं? तो हम कंपनी को समझ सकते हैं तीन चीज़ों से। पहला है पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो जाते ही ये मत देखिएगा कि कमाई कितनी होने वाली है, आप कितने जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। जाते ही ये देखिएगा कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब कंपनी का सिद्धांत। क्या उस कंपनी के पास एक वाइंडिंग फोर्स है जिस पे लोग जुड़ते जा रहे हैं? क्या उस कंपनी के लोगों में कल्चर बहुत अच्छा है? क्या उस कंपनी के अंदर लीडरशिप शानदार है? क्या पीपल के ऊपर, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? जिस नेटवर्क कंपनी के अंदर लर्निंग और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सावधान, वो कंपनी ज़्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में ज़्यादातर प्रॉफिट की ही बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट की बात कर रहा है, फिलॉसफी और कल्चर नहीं है जिस कंपनी का, कंपनी में जाते ही लोगों से मिलकर आपको अच्छा नहीं महसूस हो पा रहा। देखिए, लालची लोग तो नहीं दिखाई दे पा रहे हैं आपको। जहां आप जा रहे हैं हर टाइम पैसा 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 तो नहीं कर रहे हैं। सपने होना एक अलग बात है कि कंपनी, लेकिन किसी कंपनी को कारण से रन करना वाइंडिंग फोर्स बन जाता है, जहां पे लोग जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स एक करेक्टर के ऊपर आधारित है, मोरालिटी के ऊपर आधारित है। वहाँ पे हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी, करेक्टर, प्रिंसिपल, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो आप विफल भी होगे तो कोई बात नहीं। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसमें आपकी ग्रोथ हो ना हो मैटर नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बिना सैलरी के लोग भारी मोटिवेशन रखते हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी ज्यादा सैलरी, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा एचआर पॉलिसी के फैसिलिटीज के बावजूद भी लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं होता है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही ऐसा होता है जहां पे लोग कल्चर को लेकर डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए दो पी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीपल और फिलॉसफी। अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते हुए मज़ा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते हुए मज़ा आ रहा हो, बहुत अजीब गरीब से ज़्यादा महंगा ना हो। ये दो पी अगर अच्छे हो गए तो तीसरा है प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। ये अपने आप अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का जो पे आउट आ रहा है वो मंथली या वीकली आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की सेल के एंड में पैसा दे रही है। जो प्लान प्रॉफिट है वो आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। कमाई की चिंता मत कीजिएगा, बहुत होएगी।
एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। देखिए, दो उदाहरण लीजिएगा। एक तरफ आप अनाज की खेती कर लीजिए या आम का खेत लगाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे तो 4 महीने लगेंगे और आम की गुठली बो दें तो 4 साल लगेंगे। अनाज तो आपको 4 मंथ में फट 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 मिल जाएगा, खत्म 4 महीने में, और दोबारा आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। लेकिन आम की गुठली बोई तो हो सकता है कि 4 साल में कुछ ना मिले, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक मिलता रहेगा। लोग आपको कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे। धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है आपको। कभी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियंस ओवरनाइट। वो स्कीम स्कैम है। किसी भी बिजनेस के अंदर आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते हैं, ये बात क्लियर है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग या जॉब या कोई और बिजनेस के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आसान है क्या? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। अगर आप पहले पढ़ लिख नहीं पाए तो कोई बात। यहाँ पे आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी काम चल सकता है। नेटवर्क मार्केट मेहनत करने वालों का धंधा है। जो आपको बोलता है आजा आजा तेरे नीचे 2 जोड़ ले, वो दो के नीचे 2 और जोड़ेगा, दूसरे वाला 2 के 2 और 2 जोड़ेगा, तो ऐसा करते करते तू अरबपति बन जाएगा। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। यकीन मानिए, अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा और तेरे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इस इंडस्ट्री में मेहनत करने वाले बंदों को फायदे भी बहुत मिलते हैं। पहला फायदा कि आप अपनी मंथली सैलरी का चेक जो है आप खुद लिखते हैं, और अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम मिलेगा। आप सीमित नहीं है एक शहर या गांव तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में आप बिजनेस कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार और नए संबंधों के साथ जुड़ सकते हैं, और सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को नहीं मिलता। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, उसके बाद भी आपको लगातार लगातार इनकम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन 5 की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आपको एक सही कंपनी मिल जाए तो आप अपनी अपलाइन की बेइंतहा रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे ना, अंधे रूप से रिस्पेक्ट करने का भी नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपका अपलाइन इतना एक्टिव नहीं हो, फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करिए, जिसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अपने अपलाइन से सीखिए। मैंने ऐसे बड़े सारे लोगों को देखा है जिनका कंपनी के ऊपर बिलीफ सिस्टम नहीं बनता, पर उनकी अपलाइन के साथ अच्छा रहता है। वो मैंने देखा है कई लेस कॉम्पिटेंट लोग भी अपलाइन की प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनका बिलीफ सही डेवलप होता है और वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनको जल्दी सक्सेस दिलाता है। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना ये भी एक सफलता का बहुत बड़ा मंत्र है। नेटवर्क बिजनेस के रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, जो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।